आज का डेट है 20 जून और आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो हम जिन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखना होगा, फिर वीकली पे देखना होगा, फिर डेली पे देखना होगा। तो पहले हमने मंथली पे क्या देखा, हमने इसका ट्रेंड देखा मंथली में। ये स्टॉक अप ट्रेंड पे है। ये हमने इसका एनालिसिस पहले भी किया था, इस वक्त इसका ट्रेंड लाइन मैंने पहले खींचा हुआ है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे वीक पे। इसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिछले वीक का रिसेंट हाई ये था, तो इस वीक का हम रिसेंट हाई मार्क करेंगे। इसका ये रहा इसका रिसेंट हाई, तो इसका रिसेंट लो मार्क करेंगे, जो कि रिसेंट लो इसका बनता है यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल के पास में। हमने इसका ट्रेंड देख लिया और इसका हमने हाई लो देख लिया। अब इसको हम देखेंगे डे पे कन्वर्ट करके, इसका एंटी एग्जिट पॉइंट देख लेंगे हम पिछले बार का। जैसे हम देख सकते हैं पिछले बार हमने ख़रीदा था इसे यहाँ पे, तो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिले गया था। हमने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर किया था। और पीछे आप देखो तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपने प्रीवियस हाई को वो ब्रेक कर चुका है। इसका प्रीवियस हाई था 393, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम मीटर देखो तो यहाँ पे बाइंग हुई है, कुछ ज़्यादा ही बाइंग हो गई है। मतलब इसमें अगर हैवी बाइंग हुई है तो इसमें हैवी सेलिंग हो सकती है। अब इसका कंफर्मेशन के लिए हम कैसे देख सकते हैं, तो हम इसको देखेंगे। पहले इसका रियल वैल्यू देखेंगे, इसका रियल वैल्यू है क्या। तो इसका रियल वैल्यू है आपका, वैसे इसका फेयर वैल्यू, नेट फेयर वैल्यू आता है 175 का। तो वो हम देखेंगे इसका फंडामेंटल कंफर्मेशन के लिए कि इसमें सेलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। हमने टेक्निकल में तो देख लिया सेलिंग हो सकती है, तो इसका हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से देखते हैं कि इसमें क्या हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं। तो अब टेक्निकल इंडिकेटर देख लो, स्ट्रॉन्ग बाई समरी थी, स्ट्रॉन्ग बाई किया, रिमूविंग एवरेज सारे स्ट्रॉन्ग बाई का साइन दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाई, ट्रिगल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाई, RSI बाई, स्कॉच बाई, स्कॉच RSI न्यूट्रल। और देखो विलियम आरएस ओवरबर्ड का साइन दे रहा है। और हम यहाँ देख सकते हैं स्टॉक ओवरबर्ड भी है यहाँ पे, उसमें सेलिंग हो सकती है। अभी मंडे मार्केट खुले तो उसमें सेलिंग होगी, या ट्यूसडे मार्केट को उसमें सेलिंग हो सकती है। तो हमें टेक्निकल इंटरप्रेटर के भरोसे रहना तो नहीं, उन्हें प्रॉपर फंडामेंटल करना है, ये प्रॉपर टेक्निकल करना है, ये कंफर्मेशन लेना है। तो ये जो डाटा है 20 जून का है, तो आज का है। अब कभी का आप डाटा फॉरकास्ट तो कर नहीं सकते हो, प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हो, तो इसमें कल सेलिंग भी हो सकती है। या तो मंडे मार्केट खुले, आज वैसे फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट तो बना रहता है। मंडे मार्केट खुले तो मंडे मार्केट में सेलिंग हो सकता है, नहीं हुई तो ट्यूसडे मार्केट में सेलिंग होगी। सारे अपने अब जितने भी पिवट पॉइंट के हिसाब से देखो, पिवट पॉइंट को प्रेफरेंस देते हो तो सारे पिवट पॉइंट्स देखो आप। जैसे सपोर्ट वन आपका फिबोनाची का हो जाएगा 394 और रेजिस्टेंस वन आपका हो जाएगा 402, और 402 के ऊपर जा चुका है स्टॉक। उसकी कहीं वहाँ पे 408 की इसमें सेलिंग हो सकती है आप फिबोनाची के हिसाब से देखो तो। अब यहाँ पे देखेंगे फिबोनाची लगा के, अगर आप फिबोनाची के हिसाब से देखना चाहो तो अब आपको फिबोनाची की एक अब देखेंगे यहाँ पे हम, ये हमने फिबोनाची की लाइन ड्रॉ कर ली। ये 0.5 जो हमारा है, ये इसका गोल्डन जोन हो जाएगा आपका। गोल्डन जोन कैसे, आप देखो यहाँ पे स्टॉप इसकी, यहाँ का स्टॉक का रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ भी पिछले बार इसने स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, फिर सेलिंग हो गई, फिर रेजिस्टेंस को, फिर यहाँ से ये देखो ये सपोर्ट लाइन बन चुका है। इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, जो पायरेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। सेकेंड फिक्स्ड प्राइस वॉल्यूम देखेंगे इसका हम अब यहाँ से यहाँ तक में, तो देखो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाता है आपका। अभी आप देख सकते हो उसका रेजिस्टेंस लाइन बन चुका है, सपोर्ट लाइन बन चुका है। अब इसको हम डेली पे देखें तो हम इसको कन्वर्ट करके, अब देखो यहाँ पे स्टॉक में बाइंग सेलिंग और होती रहती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इसमें स्टॉप ओवरबॉट हो चुका है, तो इसमें स्टॉक में सेलिंग आएगी। फंडामेंटल आप देखो तो इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग हो सकते हैं आप यहाँ पे। प्रमोटर्स अपने होल्डिंग स्टेबल, इंडियन प्रमोटर्स का फोन पोर्टफोलियोज का डाटा है नहीं अभी। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है, पब्लिक शेयर होल्डिंग भी स्टेबल है इसकी। इंस्टीट्यूशन की एंट्री बढ़ गई है, इंस्टीट्यूशन ने अपनी एंट्री बढ़ाई तो वो अपना प्रॉफिट तो निकालेंगे ही। और नॉन इंस्टीट्यूशन आप देखो तो उनकी एंट्री घट गई यहाँ पर देखो, मतलब शॉर्ट और स्टॉक में सेलिंग आ सकती है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ चुके हैं इस बार, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा बाइंग हुई है और स्टॉक ओवरबॉट भी है, तो स्टॉक में सेलिंग तो पक्का आएगी।
या आ जाए या अगले महीने आए या जब भी आए। और अभी देख लो प्रमोटर 51% है इसमें, FIS 17.6%, म्यूचुअल फंड 15% है, इंश्योरेंस कंपनी 4.2% है, और शेयर होल्डिंग अदर पैटर्न्स आपको देख लो जैसे रिटेलर्स या तो फिर बाय बोला 10.4% है इसमें। अब इसके फाइनेंशियल देख लो तो आप मार्केट्स में क्रिप्टो देख सकते हो। अब प्राइस थिंक तब देखेंगे या तो बोलो प्राइस, बट प्राइस थिंक हम देखेंगे इसका तो इसमें 90 है, ये कोड आता है, मतलब प्राइस ट्रेंड अगर 75 के ऊपर होता है तो कैंडल के पास, मतलब स्टॉक के पास पावर होता नहीं बड़े बड़े कैंडल फॉर्म कर सके वो स्टॉक। तो देखो आप देखो यहाँ पे स्टॉक ने बड़े बड़े कैंडल फॉर्म किए, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से ये देखो ये बड़े कैंडल, ये देखो बड़े कैंडल, स्टॉक ने बड़े बड़े कैंडल फॉर्म किया था। ये 75 के ऊपर होता है, ये जो लाइन होता है ब्लू होता है, तो स्टॉक के पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है, जितना अच्छा वैल्यू उतना ज़्यादा पावर स्टॉक के पास। अब इसका मार्केट का आप खुद से पढ़ जाना, यहाँ पे समरी जो है आप खुद से पढ़ोगे तब के लिए बेटर रहेगा, कुछ सीखोगे, आपको बाद में यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसका देखो 2085 का हाई था 408 का, 2024 का था 204 का। अब देखो जो 2018 में प्रिडिक्शन है या तो बोलो फॉरकास्ट बोलो, तो मैंने देखो उसमें 43.68% की लो है, मतलब ये सेलिंग इसमें भी होने वाली है, भले अभी हो भले बाद में हो, लेकिन इसमें सेलिंग होने वाली है, फरवरी भी देख सकते हैं यहाँ पे। आप देख पाए पिछले अब तो 2025 का आपका अर्निंग पर शेयर था 7.88 का, और 2026 का अर्निंग पर शेयर रहेगा 4.10 का। तो ये स्टॉक आपको अगर बाई करना है, बायर हो, तो आपके लिए स्टॉक अजीब, मतलब अजीब होएगा, कालतू स्टॉक है। अगर आप सेलिंग करते हो तो आपके लिए बेटर है स्टॉक। यहाँ पे हम देख लेंगे इसका मेजर शेयर होल्डर, इसकी मेजर शेयर होल्डर है कौन, असम्बेबल क्वार्टर पे है, ये रिपोर्ट वेट हुआ नहीं है। प्रेसिडेंट व्यू इंडिया का 41 से % इसका शेयर। कोटक फिनकेप देख लो, SBI देख लो, NBS देख लो, लाइफ LIC देख लो, HDFC देख लो, कैनरा देख लो, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें आप बोल सकते हो उसमें है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की एंट्री है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी एंट्री है, मतलब इसमें शेयर होल्डिंग है इसमें, आप देख लो। अब देखो इसका तो एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ो, आपके लिए बेटर होगा, आप कुछ सीख जाओगे, आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी आप बैलेंस शीट पढ़ देना, पटेल इनकम रिपोर्ट पढ़ देना, इनके कैश फ्लो पढ़ देना। अब इसका फॉरकास्ट आप देखो कि अभी 408 पे है, तो नेक्स्ट 12 मंथ में 315 हो जाएगा, या तो इसका, और इसका बेटर रहा गुड रहा 380 पे आ जाएगा, 346, और सबसे बेकार रहा तो 350 पे आ जाएगा। बाई की रेटिंग 5 है इसकी, देखिए होल्ड की रेटिंग इसमें 1 की है, बाई की रेटिंग इसमें 5 की है। अगर स्टॉक मैनिपुलेशन हो सकता है, बाइक से सेलिंग पक्का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जिन्होंने खरीद लिया स्टॉक उनके लिए तो होल्ड फाइन आ रहा है, रिपोर्ट पढ़ सकते हो, स्टॉक में सेलिंग होगी 347 पाएगा, फिर से बाई कर लो, नेक्स्ट क्वार्टर में तो ये फिर अप जाएगा ही, क्योंकि एस्टिमेटेड जो रिटर्न आ रहा है आपका, मतलब जो आपका एस्टिमेटेड रिजल्ट है आपका, वो है इस साल के लास्ट क्वार्टर पे, जो कि है Q4 फाइनेंशियल 25 का रिजल्ट अपडेट, कि आप 347 पे होल्ड कर लो, या तो 364 पे होल्ड कर लो, और टारगेट वगैरह देख सकते हो 374 का है। इन्होंने बाई का बोला था, टारगेट बाई 430 की जगह था, तो ये 430 जा सकता है स्टॉक। तो आपको अगर आपको उस पर फिर भी ट्रेड लेना है, आप पे चूल है, आपको कैपिटल का उतना है नहीं कि आप इस पर एक बार रिस्क लेके देखना चाहो, क्योंकि स्टॉक में भी बाइंग हुई है और बाइंग बची हो, तो आप थोड़ा मोड़ा मूवमेंट कैप्चर करना चाहो तो खुद से कैसे कर सकते हो। जैसे 433 आप रिपोर्ट के भरोसे जा रहे हो, तो फिर तो आपको इस कैंडल के बाद जो कैंडल खुलेगा उसके ऊपर की एंट्री लेनी है आपको। जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग आपको यहाँ पर होती है 5% का एसएल रख लो, उतना 5% आप पे मैटर करेगा नहीं, आप पे अगर चुल है तो। और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड रख लो 3:1 का, 3:1 का मतलब हो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड का 1 का आपके लिए बेटर होगा, 5% का एसएल लगा लो। 419 तक का टारगेट रहेगा आपका, 430 अगर अपना टारगेट टोटल प्रॉफिट को हिट करता भी है तो देख लो आपके लिए, अगर आपको चुल है तो आप रख सकते हो, ऐसा आपके लिए बेटर होगा। मतलब बेटर क्या, मतलब आप आपका स्टॉक तो लार्ज कैप का है तो उसमें उतना प्रॉफिट रहता नहीं, लेकिन स्टॉक सेफ रहते हैं आपके, इसमें सेलिंग में ज़्यादा सेलिंग होगी नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, अगर मेरे बस में हो तो मैं समझा दूंगा आपको।